ओके एंड वेलकम करता हूँ अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बुक की चैप्टर नंबर 6 के बारे में। एंड ऑलरेडी मैं 5 चैप्टर्स को ना मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड लास्ट चैप्टर बताया कि भाई इसलिए हम क्या सोच रहे हैं उससे हमें ना कुछ कष्ट नहीं होता, लेकिन जब हम सोचने का काम कर रहे हैं ना तब ना कष्ट उत्पन्न होती है। इसके बारे में ये 5 नंबर चैप्टर बात कर रहा है। एंड आज हम 6 नंबर चैप्टर को बात करेंगे। वहाँ पर है कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं, लगभग मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा। एंड यहाँ पर कि चैप्टर नंबर 6 का टाइटल है कि भाई मानव अनुभव कैसे बनाता है, 3 सिद्धांत के चैप्टर्स का नाम है। एंड उसके बाद पहले चैप्टर्स को जाने से पहले एक क्वाट लिखा हुआ है। क्वाट, यदि लोग सिर्फ यही एक चीज़ सीख ले कि वे अपने अनुभव से नहीं डरेंगे तो यह अकेली चीज़ ही संसार को बदल देगी। भाई इस क्वाट का मतलब है कि कहने का मतलब है कि भाई एक चीज़ सीखना है सबको कि जो अपने अनुभव है ना उससे नहीं डरना। यदि हम सीख लेते हैं तो ये संसार को बदलने की ताकत रखता है। तो चलते हैं चैप्टर में। तो पहले क्या लिखा है कि भाई बुनियादी स्तर पर मानव अनुभव इन 3 सिद्धांतों से बनता है। पहला, सर्वव्यापी, मस्तिष्क, चेतना और विचार। ये 3 सिद्धांत मिलकर हमें हर चीज़ अनुभव करने की अनुमति देते हैं जो हम जीवन में अनुभव करते हैं। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो हमें किसी चीज़ का अनुभव नहीं होगा। इन सिद्धांतों का सबसे पहले सिडनी वेक्स ने खोजा था और अब मैं उन्हें आपको बताने का सौभाग्य हासिल कर रहा हूँ। इन तीनों सिद्धांतों को समझने के से हम यह भी समझ जाते हैं कि हम अपने कष्ट से राहत कैसे पा सकते हैं। इसके अलावा इससे हमें स्रोत से सृजन करने की अनुमति भी मिल जाती है। तो पहला आता है सर्वव्यापी मस्तिष्क। तो इसमें कौन सी चीज़ आएंगे उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले तो सर्वव्यापी मस्तिष्क सारी जीवित चीज़ों के पीछे की बुद्धि है। यह सभी चीज़ों की जीवन शक्ति और ऊर्जा है। इसी की वजह से बीज जानता है कि बड़े होकर पेड़ कैसे बनना है। ग्रह जानते हैं कि ग्रह पथ में कैसे रहना है और हमारा शरीर जानता है कि गाँव होने पर उसे कैसे भरना है। इसी कारण हमारा शरीर जानता है कि कैसे खुद का नियमन करना है और सांस लेने तथा दिल धड़कने जैसी हर चीज़ हमें जीवित रखने के लिए अपने आप होती है। जो बुद्धि यह जानती है कि यह सब कैसे करना है और जो सभी चीज़ों में विद्यमान है उसे सर्वव्यापी मस्तिष्क कहते हैं। कोई लोग इसे ईश्वर कहते हैं या असीमित प्रज्ञा, क्वांटम फील्ड, स्रोत और दूसरे नाम भी देते हैं। विचार और सृष्टि की हर दूसरी चीज़ यही से आती है। सारी चीज़ें सर्वव्यापी मस्तिष्क द्वारा जुड़ी है। किसी चीज़ में कोई अलगाव नहीं है और जिस समय चीज़ों के बीच अलगाव नज़र आता है तो यह सिर्फ हमारी सोच का भ्रम है। जब हम सर्वव्यापी मस्तिष्क से जुड़े होते हैं तो हम पूर्ण, संतुष्ट, प्रेम, आनंद, शांति और प्रेरणा से भरे नजर आते हैं
अब हम सोचना शुरू करते हैं भ्रम या अहम पर विश्वास करके, तो हम सर्वव्यापी मस्तिष्क के इस प्रवाह को बाधित कर देते हैं और अलग थलग, कुंठित, एकाकी, क्रोधित, द्वेषपूर्ण, दुखी, निराश और भयभीत महसूस करने लगते हैं। यह था सर्वव्यापी मस्तिष्क के बारे में। एंड दूसरा, सर्वव्यापी चेतना। सर्वव्यापी चेतना सारी चीज़ों की सामूहिक चेतना है। यह हमें इस बारे में जागरूक रखती है कि हमारा अस्तित्व है। यह हमें अपनी विचारों के बारे में भी जागरूक रखती है। सर्वव्यापी चेतना के बिना हम कभी किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमारे पांचों इंद्रियों किसी उपयोग की नहीं होगी, क्योंकि जागरूक होने के लिए कुछ होगा ही नहीं। यही है जो चीज़ों को सजीव बनाती है और उसी की वजह से हम उनकी अनुभूति करते हैं। तो ये था सर्वव्यापी चेतना के बारे में। एंड लास्ट में रह जाती है हमारी सर्वव्यापी विचार। सर्वव्यापी विचार सृष्टि की बहुत कच्ची सामग्री है जिसे हम सृजन कर सकते हैं। यह सोचने और सर्वव्यापी मस्तिष्क की ऊर्जा से आकर बनाने की हमारी योग्यता है। चेतना के जरिए हम वस्तु की अनुभूति कर सकते हैं। विचार के बिना हमारे पास जागरूक रहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। विचार डीवीडी की तरह है जिसके अंदर टीवी पर फिल्म देखने की सारी जानकारी होती है। टीवी और डीवीडी प्लेयर चेतना जैसे हैं। यह हमें डीवीडी के अंदर की जानकारी को हमारे लिए सजीव दिखाते हैं और हमें फिल्म का अनुभव कराने में समर्थ बनते हैं। डीवीडी और टीवी को ऊर्जा देने के लिए जिस बिजली की ज़रूरत होती है वो सर्वव्यापी मन जैसी है, इस अर्थ में कि यह अदृश्य ऊर्जा शक्ति ही सारी चीज़ों की जड़ती है और शक्ति देखती है। यह वह स्रोत है जिससे हर चीज़ काम कर सकते हैं। ये तीनों सिद्धांतों जिस पर मानव अनुभव चलती है बुनियादी स्तर पर। पहला है सर्वव्यापी मस्तिष्क, जो कि भाई जो ऑटोमेटिक होता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, जो हमारा हार्ट बीट जो धड़कता है वो बारे में। एंड सर्वव्यापी चेतना, इसके बिना ना कुछ भी हम अनुभव नहीं कर सकते। जैसे कि भाई हम पांच इंद्रियों, हम सुन भी नहीं सकते कि एंड देख नहीं सकते, कह नहीं सकते, पांच इंद्रियों का उपयोग नहीं होगी। तो क्योंकि भाई जागरूक होने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो भाई आपको कैसे आप सजीव बनाती है। ये चीज़ ही आपको सजीव बनाती है और निर्जीव बनाती है। एंड सर्वचेतना एंड सर्वव्यापी विचार ये एक ऐसी ऊर्जा है, एक सारी चीज़ों जिस चीज़ में भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ में आपका ऊर्जा देती है, ये काम करती है उसका सर्वव्यापी विचार। ओके, ये था चैप्टर नंबर 6 के बारे में। ये एक ही पेज था लेकिन मैंने इसे 10 मिनट पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और समझ गया कि भाई जो बुनियादी स्तर पर जो अनुभव कराती है ना तीन सिद्धांतों को लेकर, पहले तो सर्वव्यापी मस्तिष्क, सर्वव्यापी चेतना एंड सर्वव्यापी विचार। इसको मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली रीड किया इस बुक को एंड कम्प्लीटली आपको बताया कि भाई कैसे कैसे यह होता है। एंड तब तक के लिए बाय, थैंक यू।